हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। सो ब्लड के थ्रू हमें पता है रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसी के रेफरेंस में हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है हमारे हमारे जो बॉडी में, ये दोनों ही कौन ट्रांसपोर्ट करती है? ब्लड। सो पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे दैट बोथ कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen are transported by blood. So blood transportation का काम करती है एंड ब्लड में प्रेजेंट रहती है आरबीसी एंड आरबीसी में प्रेजेंट रहती है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन नेसेसरी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब फॉर्म होती है? जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सो अगर CO2 की बात की जाए, सो मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। सो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है एंड इसकी जो रिएक्शन होती है, सो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसके अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको कैटेलाइज करने का काम करती है एक एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज्ड हो रही है उसका हम लोग बात करेंगे। एंजाइम क्या होती है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करा सकती है विदाउट इट सेल्फ गेटिंग इन्वॉल्व। तो यहाँ पे एंजाइम का अगर हम लोग नाम लिखेंगे डायरेक्टली, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करती है? ये कैटेलाइज करती है कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का कन्वर्शन होती है कार्बोनिक एसिड में एंड ये जो कार्बोनिक एसिड है वो लेटर जाके क्या होती है? कन्वर्ट होती है इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन देखें, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ एंड ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एंड वो एंजाइम का नाम हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका स्पीड को ये इंक्रीज करा देगी। देन हमें यहाँ पे मिल रहा है H2CO3 एंड H2CO3 यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड एंड देन हमें यहाँ पे क्या मिल रही है? ये फिर से ये डिसोशिएट होके क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ आयन। सो ये हो गया कंप्लीट केमिकल रिएक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस अपना रोल प्ले करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये गलत है क्योंकि हीमोग्लोबिन नेसेसरी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेटमेंट में है हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो करेक्ट है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी को। थर्ड में है ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, लेकिन हमने क्या देखा कि बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। सो ये भी है गलत स्टेटमेंट। एंड फोर्थ में है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, भी हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे दैट इज स्टेटमेंट बी। तो यही है हमारा आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।